हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने की जैसा देखा आपने शुरुआत किया करंट अफेयर का सिलसिला, उसी सिलसिला का ये अगली कड़ी है। तारीख है 29/5/2025, 29 मई 2025 और हाजिर है आपके सामने लेकर के कुछ करंट अफेयर का टॉपिक। जैसा कि आपको सबको पहले से पता है, कम समय में अच्छी बातें करते हैं, कम समय में डायरेक्ट बातें करते हैं, कम समय में डायरेक्ट हिट करने वाले टॉपिक पे बात करते हैं। तो उसी सिलसिले के तहत आज फिर आपके सामने हम हाजिर हैं। आज का टॉपिक लेकर के 4-5 टॉपिक हम लोग लेकर के डेली आते हैं आपके सामने। आज भी वही 4-5 टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। देख लीजिए, वो भले 4 क्वेश्चन है, लेकिन वो 4 क्वेश्चन हम करते जरूर डायरेक्ट हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली कई क्वेश्चन एक्चुअल में उससे कनेक्टेड होते हैं। अगर आप इतना भी धीरे धीरे करते चले जाते हैं, अगर आप आदत डाल लेते हैं या इतना कम टॉपिक को भी अगर आप करते हुए निकलते हैं, तो आने वाले समय में आप एक बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा उम्मीद जरूर करेंगे, ऐसा भरोसा भी जरूर करेंगे। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। ऊंची उड़ान वादा सफलता का आप जानते होंगे कि डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल पे कई तरह के क्विज और मंथली बेसिस के जो डेट सीट होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप भी ऊंची उड़ान के इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ऊंची उड़ान के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप अपनी सफलता के रास्ता को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, तो आप ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को एक बेहतर दिशा में लेके चल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर, क्योंकि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है। उसका पहला टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। आइए, सबसे पहला सवाल है कि मई 2025 में, अभी हाल में ही मई 2025 अभी देखे होंगे, जानते ही होंगे आप लोग कि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर भारत मंडपम में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। यानी नॉर्थ ईस्ट, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, जो कि पता होगा कि सिक्किम से होते हुए इस तरह से जो देखेंगे, ये जो भाग है भारत का, है ना, जो कहीं ना कहीं आप गौर करेंगे तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा पार्ट है, ये सवाल कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जो इन्वेस्टर समिट हुआ 2025 में, वो कहाँ हुआ। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये समिट है क्या। यानी इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर भारत में जो भारत के राज्य हैं उसके विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस समिट का उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास किया जा सके और 2047 तक भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण से इसे बेहतर किया। देखिए, इसका एक कारण ये भी है, वर्तमान में चीन की जो है वह भागीदारी लगातार नेपाल और बांग्लादेश की तरफ बढ़ते चले जा रही है। तो ऐसे में कल कोई हो सकता है कि भारत का जो वो सिल्लीगुड़ी 20-22 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बना हुआ है, जिससे चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, कल कोई हो सकता है कि उस पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, तो भारत के पास दूसरा ऑप्शन नहीं बच पाएगा व्यापार करने के लिए। इसलिए वर्तमान परिदृश्य में आप जानते होंगे कि भारत म्यांमार से संपर्क करके, भारत ने म्यांमार से संपर्क करके क्या किया है कि एक नया रास्ता ओपन करने का प्रयास किया है। हालांकि ये रास्ता बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन भारत ने यह प्रयास किया है कि म्यांमार के रास्ते होते हुए समुद्र मार्ग से हम क्या कर सके, बताइए, वहां तक पहुंच सके। कहां तक? तो म्यांमार, और फिर म्यांमार के रास्ते हम इधर ईस्ट इंडिया को क्या कर सके, आपस में जोड़ सके। ठीक है, तो आप ऐसा सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। उसी उद्देश्य से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं कि भारत को उधर विकसित करने के लिए ऐसे कई कार्यक्रम ला रहे हैं। चलते हैं, कालवेंद्रम जो है वह कुछ योजना है, उसके तहत देखेंगे आप। आइए, नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने हॉर्स पावर की पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, याद रखिएगा, रेल इंजन पहले भी था इससे ज्यादा हॉर्स पावर का, लेकिन इलेक्ट्रिक जो है ये पहली भारत में इतनी बड़ी हॉर्स पावर की लाई गई है, और वो है 9000 हॉर्स पावर का। गुजरात के दाहोद में निर्मित भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर एचपी का लोकोमोटिव इंजन पुनर्योजी ब्रेकिंग क्षमता वाला बनाया गया है। यह भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली इंजन है। यानी इससे पहले एक और था, अभी हम उस पर बात करेंगे। 5800 टन का माल ये क्या कर सकता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लेके चल सकता है। माल ढुलाई को बढ़ाने के उद्देश्य से 9000 हॉर्स पावर रेल के इस जर्मन कंपनी के सीमेंस के द्वारा बनाया गया। यानी ये जो 9000 हॉर्स पावर का जो बनाया गया है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, वह किस लिए बनाया गया है, तो ये
आपको क्या नाम है, जर्मन कंपनी जो है सीमेंस, उसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब सवाल आता है कि इससे पहले और कौन सा इंजन था। तो इसके पहले इंजन था 12,000 हॉर्स पावर वाला WAG-12 है, जो कि माल ढोने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसमें लगा हुआ होता है पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम लगा है, इसमें एक तकनीक लगा हुआ है पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम। यानी इससे फायदा ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं या जो हाइब्रिड वाहन होते हैं उसमें ऊर्जा को बचाने के लिए, मतलब अगर ये ब्रेक मारेगा ना तो ब्रेक में ऊर्जा की खपत होती है, उस ऊर्जा को बैटरी चार्ज करने में उपयोग किया जाएगा। आप गौर करेंगे, यानी कि इस ऊर्जा को बचाने और बैटरी चार्ज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब वाहन का ब्रेक लगता है तो उसकी गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा, इससे बैटरी में स्टोर हो जाएगा। हाँ सॉरी, अभी आपको एक शब्द हम यूज कर रहे थे, मेरे दिमाग में घूम रहा था। कालादान प्रोजेक्ट एक लाया गया, पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। एक कालादान प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से भारत बांग्लादेश से होते हुए, सॉरी हाँ मतलब बांग्लादेश नहीं बल्कि आप जो बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं उससे होते हुए भारत इधर कोलकाता से म्यांमार के सतपे द्वीप जो है उससे भारत कनेक्टेड होगा। दिमाग से थोड़ा उसमें मिस कर गया था, है ना। कालादान प्रोजेक्ट है जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया है। वहाँ समुद्र मार्ग से होते हुए हम म्यांमार पहुँचेंगे, फिर म्यांमार के रास्ते होते हुए हम भारत के ईस्ट इंडिया में पहुँचेंगे। ठीक है, इस तरह ब्रेक लगाने पे आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। हाल ही में किस देश के द्वारा गोल्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो गोल्ड वीजा एक वीजा है जो कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और ये अमेरिका के द्वारा जारी किया गया है। जानते हैं आखिर ये क्या है? तो आंसर तो हो जाएगा इसका गोल्ड वीजा। गोल्ड कार्ड वीजा किसने दिया? तो अमेरिका ने दिया। अब जानने का प्रयास करते ये है क्या। यह कार्यक्रम अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए धनी व्यक्तियों को आकर्षित, मतलब अगर आपके पास पैसा है, आप अगर धनी हैं तो आप खींचते खींचते अमेरिका पहुंच जाइए और अमेरिका में जाकर के अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। वहाँ की सरकार आपको तरह तरह की सुविधा देगी, साथ ही साथ वहाँ की आपको आसानी से नागरिकता भी दे देगी। तो इसके तहत कहा जाता है कि अगर आपके पास $5 मिलियन है तो उसको बदले में अगर आप निवेश करते हैं तो आवेदक को ग्रीन कार्ड के द्वारा अस्थायी निवास का अधिकार भी मिल जाएगा और अमेरिका नागरिकता भी आपको बेहतर तरीके से मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। क्योंकि अभी वर्तमान में आप जानते होंगे कई लोगों को अमेरिका के द्वारा भारत भेज दिया गया क्योंकि वहां के प्रॉपर नागरिकता नहीं ले पाए थे। यह कार्यक्रम EB-5 निवेश वीजा योजना का जगह लेगा। EB मतलब जानते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पर जो होते हैं लोग वीजा लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट के आधार पर जो वहां लोग रहते हैं, EB उसी को हम लोग बोलते हैं, जिसके लिए कम निवेश सीमा की आवश्यकता होती है और नौकरी सृजन अनिवार्य होता है। EB-5 कार्यक्रम विदेशी निवेशकों को वाणिज्य उद्यम में कम से कम $1 मिलियन का निवेश करना होगा। अगर आप EB कार्यक्रम के तहत जानते हैं तो विदेशी निवेशकों को कम से कम $1 बिलियन का इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप EB के थ्रू जाते हैं। तो यदि अगर आप गोल्डन कार्ड वीजा के थ्रू जाते हैं तो आपको $5 मिलियन खर्च करना है और आपको आसानी से क्या हो जाएगा, वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि बेरोजगारी जो दर है उसको कम किया जा सकता है और निवेश को बढ़ा करके डेवलपमेंट की तरफ और बेहतर किया जा सकता है। आज के अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल है। अगर आपके पूरे टॉपिक का पूछा जाए ये चारों में सबसे बढ़िया सवाल, तो बढ़िया सवाल सबसे यही है कि किस राज्य में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है? पता होना चाहिए, तमिलनाडु में। वहाँ पर भारत के पहले महावत एक गाँव बसाया गया है। महावत आप जानते होंगे, वे लोग जो हाथी को पालते हैं वो महावत कहलाते हैं। उन महावतों के लिए गांव बनाया गया है। लगभग 40 घर बनाया गया जहां पर सारी सुविधाएं, बिजली की सुविधा दी गई है, रोड अच्छी बनाई गई है, पानी की सुविधा दी गई है, आसपास में गार्डन टाइप का बना दिया गया है और वहीं पर हाथी वगैरह का ये लोग केयरिंग करेंगे। तो ये राज्य कौन है? तमिलनाडु। इसका उद्देश्य है महावतों के लिए विशेष रूप से इरुलर, वेट्टाकोम्बर और कुट्टू नायर जनजातीय जो समुदाय हैं उनके लिए उपलब्ध कराना। ये 3 जनजातीय समुदाय हैं, इरुलर, वेट्टाकोम्बर और कुट्टू नायकर, तमिलनाडु का ये है। ये हाथियों का देखभाल पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं, यानी ये परंपरा बनी हुई हाथियों का ही ये ख्याल करेंगे, इसलिए उनके रहन सहन के लिए एक गांव बसाया गया, महावत गांव। ये टाइगर रिजर्व थेप्पाकाडू हाथी शिविर की स्थापना 1917 में किया गया था। यह हाथी शिविर एशिया का सबसे पुराना हाथी शिविर है। यह रिजर्व जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के त्रिजंक्शन पर जो देखेंगे अन्नामलाई का जो है पार्ट उस पे,
और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका, मुकुति राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली के साथ नीलगिरी, देखे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जो कि पहला भारत का रिजर्व था, उसका एक ये हिस्सा है। और इस राज्य में अन्य टाइगर रिजर्व भी हैं, कालाकोडी मुथुरई टाइगर रिजर्व या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी हैं। भारत में कुल 56 टाइगर रिजर्व हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो उनमें से ही वहीं पर क्या किया गया है कि एक टाइगर रिजर्व के बगल में एक गांव बसाया गया जिसका नाम महावत गांव रखा गया, और ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखने के लिए हमारे इस ऊंची उड़ान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि काम करने के प्रति हमारा और मोटिवेशन बढ़ सके। बाकी अगर कोई डाउट क्यूरी किसी तरीके का लगे तो आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का।